है जिसका शीर्षक है उषा। ये कविता है, उसका सरलार्थ समझाऊंगी और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। तो सबसे पहले आपको इस शब्द का अर्थ पता होना चाहिए, उषा, क्योंकि ये शीर्षक है। तो उषा का अर्थ क्या होता है? सुबह, सुबह का समय, जब सूर्योदय नहीं होता, सूर्योदय से पहले का जो समय थोड़ा थोड़ा सा मतलब वो कुछ दिखाई देने लगता है, थोड़ी सी रोशनी से हो जाती है, थोड़ा बहुत प्रकाश होता है, लेकिन वो अंधेरा ही होता है। तो हमें अब जब हम देखते हैं ना, सुबह कई लोग जल्दी उठते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो वो उस समय पे उठते हैं, यानी उषा काल में वो उठते हैं। तो उषा का मतलब है सुबह का समय। तो इसमें जो है कवि ने इस कविता में सूर्योदय के ठीक पहले का पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य का वर्णन किया है। मतलब कि सूर्य जो है उदय नहीं हुआ होता, सूर्य नहीं निकला होता, उससे पहले जब थोड़ी सी रोशनी हो जाती है, और वो रोशनी पहले बहुत कम होती है, फिर धीरे थोड़ी और बढ़ जाती है, फिर और बढ़ जाती है, यानी पल पल में जो प्रकृति का दृश्य है वो बदलता रहता है। उसके बारे में कवि ने इस कविता में बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो चित्र प्रस्तुत किया है, चित्र प्रस्तुत यानी कवि जो कविता लिख रहे, तो ऐसा लगता है जैसे हम सारा सामने देख रहे हैं, उसका चित्र हमारी आंखों के सामने दिखाई देने लगता है। पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे सामने हो रहा है। तो इसमें जो है प्रथम चित्र में उन्होंने क्या किया है, कवि ने बताया है कि सुबह सुबह आकाश नीले शंख के समान जो है वो दिखाई देता है। फिर कहते हैं क्योंकि आकाश जो है ना नीला होता है, तो वो सुबह जब सुबह होती है तो उस टाइम पे वो बिल्कुल नीला और काला मिला मिला सा दिखाई देता है, और बाद में वो थोड़ा सा और दिन चढ़ता है तो वो नीले रंग का दिखाई देने लगता है, और फिर जैसे धूप चढ़ती जाती है तो उसका रंग और भी बदल जाता है। और साथ ही कवि को कैसा लग रहा है कि जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो। अब चौका क्या होता है? चौका होता है जहाँ वो किचन का काम हम करते हैं ना घर में बैठ के, जैसे हम किचन कहते हैं, अब तो किचन बन गई है, रसोई घर होता है, तो चौका होता है वो बाहर जो है छोटी सी दीवार ऐसे बना देते हैं, उसी में जो चूल्हा वगैरह बना होता है वहीं बैठ के जो है काम करते हैं। गाँव में अभी भी वही होता है। तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे राख से चौका जो हमने लीप दिया हो। अब राख जो होती है ना, तो राख को गोबर में मिक्स करके भी लीपते हैं, और राख खाली ऐसे कर देते तो वो नीले नीले रंग की दिखाई देगी। तो इस तरह से वो ऐसे लग रहा है जैसे चौका लीपा हुआ और अभी वो गीला ही पड़ा हो, सूखा ना हो, उस तरह का कलर है। क्योंकि राख से लीपने पर कलर पहले और होगा, सूखने के बाद उसका कलर और हो जाएगा। अब उन्होंने जो दूसरा चित्र प्रस्तुत किया है, यानी दूसरा चित्र है, वो कैसे, मतलब फिर जैसे और थोड़ा सा दिन चढ़ जाता है तब कवि को क्या लगता है कि आकाश जैसे तो काली सिल है, और जिस पर लाल केसर पीस करके रगड़ दिया हो और उसे धो दिया हो। काली सिल, सिल समझते हो? सिल के ऊपर जब हम मसाला वगैरह पीसते हैं, सब कुछ करते हैं ना, वैसी सिल, सिल, सिला, शिला या पत्थर, पत्थर का जो टुकड़ा होता है, तो वो काले रंग का पत्थर का जो है वो सिल है, उस पर लाल केसर हमने जो रगड़ दिया पहले, फिर उसको धो दिया हो, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? मतलब वैसे जो आकाश लग रहा है सुबह सुबह के छुटपुटे प्रकाश में, जो हम बोलते हैं छुटपुटा प्रकाश का होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश है, तब वो ऐसा लग रहा है। अब तीसरे चित्र में उन्होंने क्या बताया है, सूर्योदय से पहले आकाश किसी स्लेट के समान लग रहा है। स्लेट समझते हो? जब बच्चे पढ़ते हैं ना, तो छोटे बच्चों को जो पढ़ाने के लिए हम हाथ में स्लेट दे देते हैं और वो चौक दे देते हैं, उसके ऊपर वो लिखता रहता है बैठा बैठा, तो उसको लिख दिया, फिर साफ कर दिया, लिख दिया, साफ कर दिया, वो स्लेट होती है। इससे बच्चों की जो है कहते हैं सुलेख भी सुधरता है, यानी राइटिंग अच्छी हो जाती है। उस पर लिख लिख के जो है मिटोते रहते हैं, साफ करते रहते हैं, फिर लिख लेते हैं। तो वो जो सुबह सुबह जो आकाश है वो स्लेट के समान है, और जिसके ऊपर लाल केसर या सफ़ेद चौक से जो चौक मल दिया हो और उसे फिर साफ कर देते हैं। चौक से हमने लिखा, बोर्ड पे भी हम चौक से लिखते हैं, जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर, उसको साफ करें तो पूरी तरह से साफ नहीं होता, ठीक है, उसमें जो है वो ब्लैक के ऊपर व्हाइट सा थोड़ा दिखाई देता रहता है। अब अगला दृश्य जो आ जाता है, यानी जो चित्र उन्होंने करा है, वो कह रहे हैं कि नीले आकाश में उषा
उषा काल, वो ऐसा लगता है जैसे नीले पानी में किसी गौरी की झिलमिलाती देह हिल रही हो। अब पानी में कोई जो है, कहते हैं ना कोई गौरी, गौरी मतलब स्त्री जो कोई नहा रही हो तो उसका शरीर जो नीले पानी के अंदर हिलता हुआ हमें दिखाई देता हो, तो वैसी वह जो है लग रही है। लेकिन जैसे ही सूर्योदय होता है, सूर्य उदय हुआ और ये सारा दृश्य समाप्त हो जाता है। जितना भी ये दृश्य जो है दिखाई दे रहा था ना, अभी कवि ने बताया है किस, जब सूर्य का झुटपुटा प्रकाश होता है, थोड़ा थोड़ा प्रकाश होता है तो कैसा कैसा दिखाई देता है, तो ये वाला वर्णन किया था। जैसे ही सूर्योदय हुआ, साथ के साथ क्या हुआ, सूर्योदय होते ही ये सारा जो जादू है ये समाप्त हो जाता है। तो ये बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको कविता का सरलार्थ, वो सारा सेम ही है, लेकिन मैं आप पंक्तियां पढ़ के बुक में से आपको इसका सरलार्थ समझा देती हूँ। तो इसमें जो आपने देखा ना, ये जो इसमें प्रथम चित्र दिया गया है, सुबह सुबह आकाश नीले शंख के समान है ना, तो इसमें प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ। अब वो कहते हैं राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। अब दो पंक्तियों में इन्होंने बताया प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, तो सुबह सुबह जो आकाश है बहुत नीले शंख के समान दिखाई दे रहा था। भोर का नभ, अब वो भोर यानी जब सुबह थोड़ा सा और प्रकाश बढ़ जाता है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा हो, तो कवि को कैसा लगता है आपको, अब थोड़ा सा प्रकाश बढ़ने पर वो सुबह का जो नभ है यानी आकाश है वो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे राख से कोई चौका जो है हमने लेप दिया हो और फिर उसको जो है अभी मतलब वो सुखाया भी नहीं, वो गीला ही पड़ा हो, उस तरह से दिखाई देता है। यानी प्रकाश की कमी के कारण सुबह सुबह जो आकाश है ना, वो आकाश थोड़ा सा काला दिखाई देता है, मतलब ना तो नीला और ना तो काला, उस तरह से थोड़ा सा कालेपन में दिखाई देता रहता है। पूरा नीला भी नहीं दिखता और पूरा काला भी नहीं दिखता। तो इसका अगला पद्यांश आता है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। अब जो है सुबह सुबह प्रकाश की कमी के कारण कवि को नीला आकाश कैसा लग रहा है, कुछ कुछ काला सा दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर जब उषा की लालिमा पड़ती है यानी उषा का यानी सूर्य का जब लाल प्रकाश थोड़ा सा पड़ता है तब वो कैसा लगता है, बड़ा ही सुंदर दृश्य उपस्थित करता है और ऐसा लगने लगता है जैसे काली सिल के ऊपर लाल केसर को पीस करके और उसे धो दिया हो। ठीक है, अब यहाँ काली सिल किसे बताया गया है, काली सिल आकाश को बताया गया है, और सूर्य का लाल प्रकाश यानी जो लालिमा है वो किसे बताया गया है, वो केसर को बताया गया है। सलेट या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। अब ये दृश्य कवि को ऐसा लग रहा है जैसे स्लेट के ऊपर किसी ने लाल केसर या चौक मल दिया हो, मतलब चौक से हम कहते हैं ना चौक को रगड़ कैसे करते हैं और ना तो वो सफ़ेद दिखेगा और ना तो वो काला दिखेगा। तो इस तरह से ये कवि को इस पद्यांश में दोनों तरह का लग रहा है, एक तो जैसे काली सिल के ऊपर लाल केसर मल के उसे धो दिया हो और दूसरा स्लेट पर लाल केसर या चौक से लिख के उसे साफ कर दिया हो। इस तरह का जो कलर उसमें दिखाई देता है आकाश का। तो अब अगला आ जाता है, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। अब कहते हैं कि नीले आकाश पर उषा की जब हल्की सी लालिमा पड़ती है तो कैसा लग रहा है, जैसे नीले पानी में किसी सुंदरी का गोरा शरीर यानी गोरी देह झिलमिलाकर हिल रही हो। अब जैसे ही सूर्य उदय होता है, अगला ना जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है और जैसे ही सूर्य उदय होता है तो उषा काल का यह सारा दृश्य जो है समाप्त हो जाता है। अब सूर्य का प्रकाश फैलने के कारण दिन जो है वो चढ़ जाता है और जो पल पल परिवर्तित प्राकृतिक दृश्य था वो सब खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मतलब ये जो दृश्य दिखाई देना बंद हो जाता है।
तो इस प्रकार से कवि ने उषा काल का वर्णन करते हुए ये कविता लिखी है। तो आप बच्चों को ये कविता समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, आप इस कविता को अच्छी तरह से सुनना और फिर जो है जितना हो सके इसमें से कोई प्रश्न वगैरह बने तो वो आप जो है कॉपी में लिख लेना, और इसका सरलार्थ भी आप नोटबुक में लिख लेना। तो लिखने के बाद फिर जब दोबारा उसे पढ़ोगे तो हो सकता है आपको, आप अपनी भाषा में लिखना, जरूरी नहीं है कि सेम ही लिखना होता है जैसा टीचर समझा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं होता। आपको जैसे ठीक लगता है ना, आप मतलब अर्थ उसका यही होना चाहिए। भाषा जो है वो बदल जाती है, शब्दों का हेरफेर हो जाता है, शब्द इधर उधर हो जाते हैं, तो आप ये किसी भी तरीके से ऐसे लिख सकते हो। तो इसके जो प्रश्न उत्तर है ना, वो छोटे प्रश्न उत्तर या इसके बुक के पीछे जो दिए गए, पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।